हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं वापस आ चुका हूँ आप लोग के पास एक और नई स्टोरी शेयर करने। सो गाइस, आज की हमारी स्टोरी का नाम होने वाला है नेवले की सीख। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक बार एक महान राजा होता है जो कि एक बहुत बड़ी यज्ञ भूमि को तैयार करता है और वह सोचता है कि अगर वह उस यज्ञ भूमि में यज्ञ करेगा तो वह पूरी दुनिया पर राज कर सकेगा। और जब वो यज्ञ शुरू होता है उसके कुछ ही देर बाद एक नेवला वहां पर आ पहुंचता है और वह मिट्टी में लोट-पोट करने लगता है। और वह सब लोग सोचते हैं कि ये नेवला ऐसे क्यों कर रहा है। और तभी सब लोग ध्यान देते हैं कि इस नेवले का आधा शरीर तो सोने का लेकिन आधा हड्डी और मांस का साधारण शरीर है। और वह लोग सोचते हैं कि इसका आधा शरीर सोने का कैसे हो गया। तो भी वह नेवला कहता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप सबको सब कुछ बताता हूँ। लेकिन वे लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं, यह सोचते हैं कि ये नेवला इंसानी तरह बोल भी सकता है। तभी वह कहता है कि मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ कि मेरा आधा शरीर सोने का कैसे बना। तो फिर यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले ब्राह्मण के परिवार की है। तो एक बार एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में वह 4 सदस्य थे। ब्राह्मण, उसकी बीवी, उसका बेटा और उनके बेटे की बीवी। तो वह सब लोग हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन एक बार उस गांव में भयंकर अकाल पड़ा और उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था और कई दिनों तक तो उन्हें पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिलता था। वह भूखे प्यासे रहते, लेकिन वह फिर भी हमेशा खुश रहते, कभी दुखी नहीं हुए और हमेशा खुशी खुशी भगवान की पूजा पाठ में लगे रहते और यह सोचते कि कभी ना कभी उनका सही समय आएगा, सब कुछ ठीक हो जाने की वह प्रार्थना करते थे। और एक दिन उन्हें खाने के लिए सत्तू मिला। सत्तू मतलब के चने का आटा। तो वह जैसे उन्हें वह सत्तू मिला, वह सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और उन सब ने उस सत्तू को आपस में बराबर बांट लिया। और जैसे ही वो लोग उस सत्तू को खाने के लिए उनके हाथ सत्तू की तरफ बढ़े, तभी बाहर से एक आवाज आई। एक बूढ़े साधु की आवाज आई कि मुझे कुछ खिला दो, मैं 4 दिन से भूखा हूँ। यह सुनते ही वह सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया और कहा कि शुक्रिया भगवान कि आज हमारे पास खाना है और आज कोई हमारे यहाँ से खाली पेट नहीं लौटेगा। और उन्होंने इससे भी ज्यादा धन्यवाद इस बात का किया कि अच्छा है हमने सत्तू को झूठा नहीं किया, अब हम उस अतिथि को सत्तू खिला सकते हैं। तो ब्राह्मण उस अतिथि को आदर के साथ अंदर लाया और आसन पर बिठाकर अपने हिस्से का सत्तू दे दिया। तो फिर जैसे ही उसने उस सत्तू को खत्म किया, उसने कहा कि मेरी भूख नहीं मिटी, कुछ और भी खिला दो। तो फिर ब्राह्मण की बीवी ने भी उसे अपना सत्तू दे दिया। वह खाकर भी उसकी भूख नहीं मिटी, तो फिर सबने बारी बारी अपने हिस्से का सत्तू उसे दे दिया। और सत्तू को खाते ही उस अतिथि को बहुत ही आनंद आया। उसने कहा कि अब मेरा पेट भर गया है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक भूखे को खाना खिलाया, आपने बहुत ही अच्छा पुण्य का काम किया है। और यह कहते ही वह साधु वहां से एकदम से गायब हो गया। तो फिर वह ब्राह्मण का परिवार घर से बाहर आया और उन्होंने देखा एक बहुत ही बड़ा विमान उनके घर के आगे उतरा और उसमें से एक देवता निकल कर आए और उन्होंने उनसे कहा कि आपके सत्तू दान से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को सशरीर स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। तो फिर वह लोग उनकी बात मानते हुए उस विमान में बैठे और सब लोग स्वर्ग चले गए। और
यह सब वो नेवला एक तरफ खड़ा होकर देख रहा था। तो उन लोगों के जाते ही वो नेवला मिट्टी में लोट-पोट करने लगा और जैसे ही वो खड़ा हुआ उसने देखा कि उसका आधा शरीर सोने का बन चुका है। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं अपना बचा हुआ आधा शरीर भी सोने का कर लेता हूँ और इसके लिए मैं अब यज्ञ भूमि में जाऊंगा, क्योंकि वहां पर भी कोई ना कोई पुण्य का काम होता है। तो उधर लोट-पोट करने से भी मेरा बचा हुआ शरीर भी सोने का हो जाएगा। तो फिर वो नेवला बताता है कि मैं आज तक बहुत सी यज्ञ भूमियों में गया हूँ, लेकिन आज तक मेरा बचा हुआ आधा शरीर सोने का नहीं हुआ। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ अच्छा पुण्य का काम करते रहना चाहिए और हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। तो गाइस, आप लोगों को कैसी लगी स्टोरी? और अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड yes, please don't forget to subscribe my channel. So guys, now we'll meet in another video with any other interesting topic. So till that time, goodbye.